दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स का यह प्रश्न रहता है कि बोर्ड की परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, अर्थात कि दोस्तों बोर्ड की परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। हम लोग किस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखकर बोर्ड की परीक्षा में एक बेहतर मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं एवं अपनी कॉपी में किस तरह से लिखकर एग्जामिनर के द्वारा एक बेहतर मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे में हम आप लोग को बता दें कि बोर्ड की परीक्षा में कॉपी लिखने से संबंधित आप लोग को सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण टिप्स को समझने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप लोग को अपनी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी लिखने के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स को समझना है, जिन टिप्स को समझकर अपनी बोर्ड की परीक्षा में फॉलो करके आप लोग अपनी कॉपी में बेहतर तरीके से लिख पाइएगा, जिसके द्वारा आप लोग को एग्जामिनर के द्वारा एक बेहतर मार्क्स मिल सकेगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से बोर्ड की परीक्षा में कॉपी लिखने से संबंधित एवं बोर्ड की परीक्षा में कॉपी लिखने के सही तरीके से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 5 टिप्स को समझेंगे, जिसे कि आप लोग पूरी तरह से समझकर अपनी बोर्ड की परीक्षा में फॉलो कर देते हैं तो आप लोग को बेहतर मार्क्स प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, बशर्ते कि आप लोग को इन सभी 5 टिप्स को जितना हो सके बेहतर तरीके से समझकर फॉलो करने का प्रयास करना है। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स में यह देखा जाता है कि वे पढ़ने में तो बहुत तेज रहते हैं, लेकिन उनके लिखने का तरीका जो रहता है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं रहता है, या फिर यूं कहें कि वो बेहतर तरीके से अपनी कॉपी में लिख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों उनका जो मार्क्स रहता है वो बिल्कुल ही कम रह जाता है। दोस्तों ऐसे में उन्हें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स को समझना है, जिसे कि वे समझकर बहुत ही आसानी से अपनी परीक्षा की कॉपी में लिखकर एक बेहतर मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम आप लोग को बोर्ड की परीक्षा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि दोस्तों बोर्ड की परीक्षा में कॉपी को जो चेक करने वाले शिक्षक लोग रहते हैं, दोस्तों वे सभी स्टूडेंट्स के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते हैं। वे कुछ भी नहीं जानते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स ने कितना पढ़ा है। उनकी जो जानकारी है वो हमारी कॉपी से मिल पाती है, अर्थात कि दोस्तों कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट मान के चलिए बेहतर तरीके से अपनी कॉपी में लिखा रहता है तो इस प्रकार से एग्जामिनर समझ जाता है कि यह पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है, तो इस प्रकार से एग्जामिनर के द्वारा उस कॉपी में एक बेहतर मार्क्स को दे दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे में आप लोग को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी लिखने की स्किल्स को बेहतर करने का प्रयास करना है, जिससे कि आप लोग कॉपी को चेक करने वाले एग्जामिनर को इम्प्रेस करके एक बेहतर मार्क्स को प्राप्त कर पाइएगा। तो दोस्तों चलिए बिना कोई विलंब किए सबसे पहले हम लोग इन सभी टिप्स को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि आप लोग अपनी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी में किस तरह से लिखना है। दोस्तों अगर बात किया जाए बोर्ड की परीक्षा में कॉपी लिखने के सही तरीके के विषय में पहली टिप्स के बारे में, तो आप लोग को सबसे पहले जब भी आप लोग अपनी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी को देने जाइएगा तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग को सबसे पहले जो भी प्रश्न पत्र एवं कॉपी मिलता है उसको 15 से 20 मिनट तक देखने एवं समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे दोस्तों समझने का तात्पर्य है कि आप लोग को अपनी कॉपी में ध्यान से देखना है कि आप लोग को लिखना कैसे है एवं प्रश्न पत्र को समझना है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सभी बोर्ड की परीक्षा में 15 से 20 मिनट का अधिक समय मिलता है, तो ऐसे में आप लोग को कोशिश करना है कि 15 से 20 मिनट तक अपनी कॉपी को देखना है कि आप लोग को किस तरह से इसमें लिखना है। दोस्तों आप लोग जब भी अपनी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी को देने जाइएगा तो इस प्रकार से आप लोग को सबसे पहले कोशिश करना है कि 15 से लेकर 20 मिनट तक अपनी कॉपी में एवं अपने प्रश्न पत्र को जितना हो सके विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों जब आप लोग अपनी बोर्ड की परीक्षा में इस टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो चलिए अब हम लोग अगले टिप्स को समझते हैं कि आप लोग को अपनी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी को किस तरह से लिखना है। दोस्तों अब हम टिप्स नंबर 2 की बात करें तो आप लोग जब भी अपनी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी को देने जाते हैं तो आप लोग को कोशिश करना है कि आप लोग जिस भी विषय का परीक्षा को देने जाते हैं कि अपने साथ एक ठो ब्लैक पेन एवं ब्लू पेन एवं एक पेंसिल को अवश्य ही लेकर जाइएगा एवं दोस्तों आप लोग को एक स्केल को अवश्य ही अपनी बोर्ड की परीक्षा में लेकर जाना है, चाहे वो किसी विषय का परीक्षा क्यों ना हो। आप लोग को इन सभी चीजों को जैसे कि ब्लू पेन, ब्लैक पेन एवं पेंसिल को एवं एक स्केल को आप लोग को लेकर जाना है। दोस्तों आप लोग कोशिश करिएगा कि अपनी बोर्ड की परीक्षा में जब भी आप लोग कॉपी को देने जाइएगा तो ऐसे ही पेन को लेकर जाइएगा जिसपे आप लोग का हाथ बैठा हुआ है एवं दोस्तों साथ ही में आप लोग को नए कलम की बजाय
पुराने कलम को लेकर जाना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप लोग को कोशिश करना है कि जो आप लोग का पुराना कलम है उसे ही आप लोग लेकर जाइएगा। दोस्तों, जब आप लोग अपनी बोर्ड की परीक्षा की कॉपी को देने जाते हैं और जब आप लोग इन 2 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर पर आने वाले टिप्स को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आप लोग को टिप्स नंबर 3 की सहायता से कोशिश करना है कि दोस्तों आप लोग जब भी अपनी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी को देने जाते हैं, आप लोग को सबसे पहले अपने नाम एवं रोल नंबर अन्य सभी जानकारियों को अपनी परीक्षा की कॉपी में पूरे विस्तार से एवं ध्यान से भरने का प्रयास करना है और इसमें आप लोग को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। आप लोग इसके लिए अधिक समय ले सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग का इसमें गलती बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग जब भी अपनी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी को देने जाते हैं तो आप लोग को सबसे पहले पुराने कलम के साथ एक पेंसिल एवं स्केल को अवश्य ही लेकर जाना है और 15 मिनट तक अपनी कॉपी को विस्तार से समझना है। एवं दोस्तों, साथ ही साथ जब भी आप लोग अपना नाम एवं सभी चीजों को भरना शुरू करते हैं तो आप लोग को पूरे ध्यान के साथ और पूरी तरह से भरने का प्रयास करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप लोग इन 3 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो चलिए अब हम लोग चौथे नंबर पर आने वाली कॉपी को लिखने से संबंधित टिप्स को समझते हैं। दोस्तों, आप लोग को टिप्स नंबर 4 की सहायता से आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग जब भी अपनी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी को देने जाते हैं तो आप लोग को कोशिश करना है अपने प्रश्न पत्र में से कुछ ऐसे प्रश्नों का चुनाव करना है जो कि आप लोग को पूरी तरह से याद हो। जैसा कि दोस्तों हमने बता दिया कि आप लोग को 15 से 20 मिनट का पर्याप्त समय मिलता है जिसमें सभी विद्यार्थी अपने प्रश्न को पूरी तरह से समझते हैं। तो ऐसे में आप लोग की कुछ ऐसे प्रश्नों का चुनाव करना है जो कि आप लोग को पूरी तरह से याद हो या फिर थोड़ा बहुत भी याद हो। इन सभी प्रश्नों को आप लोग को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है और दोस्तों मान के चलिए कि जो भी प्रश्न आप लोग को याद नहीं हो उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप लोग को उसको अभी के लिए बिल्कुल ही ध्यान से हटा देना है। आप लोग को पूरी तरह से फोकस करना है कि आप लोग को कौन कौन सा ऐसा प्रश्न है जो कि आप लोग को पूरी तरह से एवं दोस्तों हल्का बहुत भी आप लोग को याद है। तो आप लोग को इन सभी प्रश्नों को चुनाव करने के बाद उसको अपनी बोर्ड की परीक्षा की फर्स्ट कॉपी में लिखना शुरू कर देना है। यानी कि दोस्तों कहने का अर्थ है कि जब आप लोग अपनी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी को देने जाइएगा तो आप लोग को सबसे पहले जब भी प्रश्न पत्र मिलेगा तो आप लोग को कुछ ऐसे प्रश्नों का चुनाव करना है जो कि आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो या फिर पूरी तरह से याद हो। दोस्तों, उसे अपनी परीक्षा की फर्स्ट एवं सेकेंड कॉपी पर पूरी तरह से एवं बेहतर तरीके से एवं एक बेहतर हैंडराइटिंग के साथ उसे लिखने का प्रयास करना है। दोस्तों, आप लोग को कोशिश करना है कि अपनी बोर्ड की परीक्षा की फर्स्ट एवं सेकेंड कॉपी पर जितना हो सके गलती को कम करना है, जितना हो सके साफ सुथरे एवं पूरे विस्तार के साथ लिखने का प्रयास करना है। क्योंकि दोस्तों कॉपी को जो चेक करने वाले शिक्षक लोग रहते हैं, जब भी आप लोग की कॉपी को चेक करना शुरू करते हैं तो वे सबसे पहले आपकी फर्स्ट कॉपी को ही चेक करते हैं। तो ऐसे में आप लोग को कोशिश करना है कि अपनी परीक्षा की फर्स्ट एवं सेकेंड कॉपी को जितना हो सके पूरी तरह से अपनी परीक्षा की फर्स्ट कॉपी को पूरे विस्तार से एवं एक बेहतर लिखावट के साथ लिखने का प्रयास करना है। दोस्तों, अब हम बोर्ड की परीक्षा में कॉपी लिखने से संबंधित सही तरीके के विषय में अगली टिप्स की बात करें तो आप लोग को टिप्स नंबर 5 की सहायता से दोस्तों सभी याद किए हुए प्रश्नों को अपनी बोर्ड की परीक्षा की फर्स्ट कॉपी एवं सेकेंड कॉपी में लिख देते हैं। तो उसके बाद आप लोग को कोशिश करना है कि जो प्रश्न आप लोग को याद नहीं है या फिर आप लोग को थोड़ा बहुत याद है उसे आप लोग को लिखना शुरू कर देना है। दोस्तों, मान के चलिए कि कोई प्रश्न आप लोग को याद नहीं है तो उसे आप लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसे आप लोग को कोशिश करना है कि अपने क्रिएटिव माइंड के अनुसार उसे थोड़ा बहुत एवं बना चना के उसे लिखने का प्रयास करना है। और दोस्तों, साथ ही में आप लोग कोशिश करिएगा कि अपनी बोर्ड की परीक्षा की कॉपी में जितना हो सके अपनी कॉपी को पूरी तरह से भरने का प्रयास करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप लोग को अपनी बोर्ड की परीक्षा की कॉपी में कोशिश करना है कि जितना हो सके कॉपी को पूरी तरह से भरने का प्रयास करना है और यहाँ पे किसी भी प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो आपका याद हो या फिर याद नहीं भी हो। आप लोग को उसको थोड़ा बहुत भी इधर उधर से बना के उसको लिख देना है। दोस्तों, जब आप लोग अपनी बोर्ड की परीक्षा में
इन 5 महत्वपूर्ण टिप्स को फॉलो कर देते हैं तो ऐसे में आपकी कॉपी को जो चेक करने वाला शिक्षक लोग रहेंगे वो आपकी कॉपी को देखकर पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाएंगे और आपकी कॉपी में एक बेहतर मार्क्स को दे देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जान लिया कि हम लोग अपनी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, या फिर दोस्तों हम लोग अपनी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी को किस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को आज का यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास करिएगा। दोस्तों इसी तरह की बोर्ड की परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट टिप्स एवं ट्रिक्स को समझने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। वीडियो में बताई हुई सभी टिप्स को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।